हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम देखेंगे कि कल के दिन में बैंक निफ्टी को कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो ट्रेड करने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस कर लें या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ज़रूर ले लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी हमें इंट्राडे की ट्रेडिंग करनी होती है, तो हमारे लिए जो डेली चार्ट है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेली चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो डेली चार्ट पे अगर हम देखें, तो डेली चार्ट का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो फिलहाल आ रहा है 45,140 या 120 से 140 के बीच का, उसका अभी निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो इसका जो सपोर्ट फिलहाल डेली चार्ट पे दिख के आ रहा है, वो 44,286 के आसपास का आ रहा है, जो कि एक रेंज में अभी मार्केट फिलहाल फंसा हुआ है। देखिए, रेंज की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि जैसे जब भी मार्केट किसी डेली चार्ट पे रेंज को तोड़ता है, तो वो फिर वो वन पे बूम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेंज में था। इसके बाद ये सीधा इसने रेंज को तोड़ा और ये ऊपर की तरफ गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने इस रेंज को तोड़ा, सॉरी, इस रेंज को तोड़ा इसने। फिर देखिए ये फिर ऊपर की तरफ गया। उसी तरह से फिर इसने यहाँ पे इस रेंज को तोड़ा और ये ऊपर की तरफ गया। तो जब भी आपको, अभी फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसने इस रेंज को तोड़ा, ये इस रेंज में था, जैसे इसने इसको तोड़ा फिर ये नीचे की तरफ वन वे आया। तो इसी तरह से अगर हमें इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है, तो हमारे पास डेली चार्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। डेली चार्ट के हमारे पास जो है लेवल्स हैं, डेली और वीकली चार्ट के जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स हैं, वो भी हमें याद होने चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे ये आ गए हम। और 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें, तो ये था हमारा 8 अगस्त का डे लो, ठीक है। 8 अगस्त का डे लो ये था। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद आप देखिए, ये 7 अगस्त का ये डे लो था, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट आता है, एक तो पहले आज मार्केट खुलता है कल के क्लोजिंग के आसपास ही, ठीक है। कल के क्लोजिंग के पास खुलने के बाद ये सबसे पहले कल के डे लो को निकालता है, ठीक है। कल के डे लो को निकालने के बाद अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो पॉइंट था यहाँ पे, ये पहले एक बार यहाँ पे, फिर दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, 3 बार ये बार-बार सपोर्ट ले रहा था। अब ये जैसे ही यहाँ पे चौथी बार आया, तो फिर यहाँ से जिन-जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा, उन सबके यहाँ पे एसएल कटने शुरू हो गए। और ये सीधा 800 से लेके गिरते-गिरते वन वे गिरा ये, और ये गिर के आ गया 550 के आसपास, ठीक है। यानी 550 के पास ये आ गया, ठीक है। अब 550 से आने के बाद फिर थोड़ा देर इसने यहाँ पे टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद इस रेंज को जैसे इसने निकाला 704 को, फिर यहाँ पे वन वे मूवमेंट देखने को मिली। यानी कि 550 से इसने वापस करेक्शन भी कर लिया। 800 ये हाई कितना का है, ये यहाँ गया है 920 के आसपास का। यानी कि 880 से ये 44,880 से ये 44,550 से 44,920 तक की इसने करेक्शन भी आज की डेट में कर ली है। तो अगर बैंक निफ्टी को अगर ये गिराना होता ना, तो इसको आज यहाँ पे आसपास ही क्लोज करना था। जैसे कि ये 44,800 का ये जो रेंज था, ये रेंज, इस रेंज को पहले इसने यहाँ पे तोड़ा सुबह के टाइम में, और फिर दिन में ये इसने उस रेंज को वापस, ये उसी रेंज में जाके ये क्लोज हो गया। तो अगर ये यहाँ पे क्लोज हो गया, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी बनेगी। कल का जो मार्केट है वो थोड़ा वोलेटाइल भी रह सकता है। और कल जो है वो आरबीआई की पॉलिसी भी आनी है। तो जब भी आरबीआई की पॉलिसी आती है, तो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो जाता है। तो इसलिए जो जो क्वांटिटी होगी वो हमें थोड़ी कम ही रखनी पड़ेगी। तो ये देखिए यहाँ पे कि अब यहाँ पे एक चीज़ ये बन रही है, एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन फिलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, ठीक है। और एक यहाँ पे ये करते हैं, ये, क्योंकि इसने इसी सपोर्ट को तोड़ा है। या थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर कल मार्केट 800 और 900 के बीच में अगर खुलता है, ठीक है, 800 और 900 के बीच में अगर ये यहाँ पे खुले, और यहाँ पे खुलने के बाद ये टाइम बिताए, ठीक है, तो हमारा जो पहला टारगेट निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 44,955 के आसपास का, ठीक है। 44,955 के आसपास का पहला टारगेट निकल के आएगा। फिर जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 45,055 के आसपास का। ये फिर ये 45,055 और 60 के आसपास का टारगेट निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद
जो हमारा डेली चार्ट पे था रेजिस्टेंस, अगर आपको याद हो मैंने कहा था शुरुआत में डेली चार्ट की जो इंपॉर्टेंस होती है, तो वो आ रहा था 45,122 के आसपास का। तो 45,122 के आसपास का था यहाँ पे, ये थोड़ा और नीचे ही आएगा 45,122 के आसपास का। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे 3 टारगेट निकल के आएंगे। अगर ये 800 और 900 के बीच में ये थोड़ा टाइम बिताए, और टाइम बिताने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो फिर ये 3 टारगेट निकल के आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे 800 और 900 खुलने के बाद अगर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर ये नीचे के साइड वापस अगर इस लाइन को ये ब्रेक करता है, तो फिर जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 44,733 के आसपास का निकल के आएगा ये पहला टारगेट। फिर उसके बाद जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 44,650 के आसपास का यहाँ पे। और जो फिर तीसरा टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 44,555 के आसपास का, ठीक है। 44,555 के आसपास का निकल के आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये तो हो गई कि अगर ये 800 से 900 के बीच में खुलेगा तब, ठीक है। अब अगर मार्केट मान लीजिए सीधा गैप डाउन ही खुल जाए, तो अगर ये यहाँ पे खुल जाए गैप डाउन, अगर ये गैप डाउन खुल जाएगा तो देखिए 44,900 से 44,550 ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो चुकी होगी। तो फिर इसको यहाँ पे काफ़ी देर टाइम बिताना पड़ेगा, और टाइम अगर बहुत देर बिताए फिर उसके बाद अगर निकाले तो एक छोटी सी मूवमेंट वहाँ दिख सकती है, जो कि इसको 44,500 के 44,480 490 के आसपास तक लेके जाएगी। लेकिन ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे हो चुकी होगी, तो इस तरह में ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं है। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बन रहा है वो फिलहाल तो यही दिख रहा है कि अगर वो 800 से 900 के बीच में खुले और फिर वो उस रेंज को तोड़े तो। और अगर यहाँ पे एक और दिख रहा है कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ खुलता है, थोड़ा गैप अप खुल जाए ये 45,100 के आसपास, और 45,100 के आसपास खुल जाए और फिर यहाँ पे ये थोड़ा टाइम बिताए, यहाँ पे ये थोड़ा टाइम बिताए, और टाइम बिताने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो फिर जो 2 टारगेट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 222 के। और अगर 222 तो हमारा डेली सपोर्ट पे भी डेली का भी रेजिस्टेंस है, तो फिर वहाँ पे भी एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और नहीं तो अगर ये 800 और 900 के बीच में जो खुलता है, 800 और 900 के बीच में अगर खुलेगा, यानी कि 800 और यहाँ अगर इस बीच में कहीं भी खुल जाए, खुलने के बाद यहाँ ये टाइम बिता के निकले तो 45,050 के बाद भी एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि डेली चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। कल आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है और कल एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा वोलेटाइल भी रहेगा। और अगर मार्केट रेंज में खुलेगा तब क्या कर सकते हैं, और अगर गैप अप खुलेगा तो क्या कर सकते हैं, गैप डाउन खुलेगा तब क्या कर सकते हैं। और ये जो भी वीडियोज़ मैंने बनाई है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई है। तो अगर ये आपको चार्ट एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।